वाइटल रियल्टर्स का मकसद सिर्फ आपके साथ बिजनेस करना ही नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि हम आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ इंफॉर्मेशन दें और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे आपके साथ डिटेल शेयर करें ताकि आप अपने डिसीजन को वाइजली और इन्फॉर्म तरीके से ले सकें और आपको कम से कम लॉस के चांसेस हों। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना और आज के एपिसोड में आपको हम शॉर्ट विजिट करवाएंगे डीएचए मुल्तान के मेन बॉलीवुड सेक्टर्स का। मेन बॉलीवुड सेक्टर्स के शॉर्ट विजिट का सिर्फ मकसद यही है क्योंकि जो मेन बॉलीवुड होता है किसी भी सोसाइटी का पहले वो डेवलप होता है और इसी तरह डीएचए मुल्तान का भी मेन बॉलीवुड सबसे पहले डेवलप हुआ और उसके बाद पोजीशन भी मेन बॉलीवुड के सेक्टर्स को पहले मिले। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ तक पहुँची हैं। आज से सब्सक्राइब हफ्तों नाउ। पहले डीएचए में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब कि वहाँ पे कुछ आपको ग्रोसरी स्टोर नहीं मिलते थे और लिवेबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम थी। वहाँ से फिर मैं आपको सारे जो सेक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डेवलपमेंट आपके सामने होगी और ताकि आप लोगों को फ़ैसला लेने में आसानी हो कि आप लोगों को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो जिनके प्लॉट्स हैं मेन बॉलीवुड के सेक्टर्स में उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये मेरे सामने इस टाइम आप देख रहे हैं कि शाह शमस तबरेज़ गेट है और ये मतितल रोड के ऊपर निकलता है। हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और स्टार्ट करेंगे मेन बॉलीवुड सेक्टर्स का रिव्यू। ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये वी सेक्टर है। ये 5 मरला और 8 मरला का सेक्टर है और ये पोजीशन वाला सेक्टर है। यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट 18 लाख से लेके और 20-22 तक मिल जाता है। पोजीशन वाला प्लॉट कॉस्ट ऑफ द लैंड की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर हम बात करें 8 मरला की तो 8 मरला का प्लॉट यहाँ से आपको मिल जाता है। कोई 28-30 से शुरू होता है और फिर 35 तक आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। ये डिपेंड्स ऑन लोकेशन है, वो सारी प्राइसेस होती हैं और ये कॉस्ट ऑफ द लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये राइट साइड पे यू सेक्टर है और ये मेरा ख्याल से यहाँ पे ये जो आप चारद्वारी देख रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है और इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है और ये नेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस है जी। ये जी आर सेक्टर है 1 कनाल का और राइट साइड पे जो है वो यू सेक्टर है। यू सेक्टर में कश्मीर पार्क है और यू सेक्टर के अंदर प्राइसेस का इतना डिफरेंस नहीं है। 10 मरला और 1 कनाल का 10 मरले का प्लॉट आपको मिल जाता है 40 से लेके 50 तक की रेंज में और 1 कनाल आपको मिल जाती है जी 55 से लेके 60 तक की रेंज में। ये यू सेक्टर है और क्रॉस द रोड यू के सामने क्यू सेक्टर है। ये क्यू में और आर में आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं घरों की कि क्या पोजीशन है, क्या इस टाइम कंडीशन है यू आर सेक्टर की, क्यू सेक्टर की और यू सेक्टर की। ये मैं बाय द वे इस टाइम मेन बॉलीवुड के ऊपर हूँ, डीएचए मुल्तान के मेन बॉलीवुड के ऊपर। तो ये सारे पोजीशन सेक्टर्स हैं और आर सेक्टर में क्यू सेक्टर में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 65 लैक्स आपको 90 तक जाते हैं और प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। ये 65 से 90 तक का जो गैप है ये लोकेशन की वजह से है कि आपका कैटेगरी प्लॉट है, डबल कैटेगरी है, ट्रिपल कैटेगरी है, ये सारे उस हिसाब से प्राइसेस हैं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आर सेक्टर के अंदर। रात को यहाँ पे बड़ी रौनक होती है और गेम्स यहाँ पे हो रही होती हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और आज संडे है शायद आज भी क्रिकेट वगैरह यहाँ पे चल रही हो। तो ये आर सेक्टर के अंदर है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये अब आप देख रहे हैं कि ये क्यू सेक्टर है। क्यू सेक्टर की कंस्ट्रक्शन आपके सामने है और क्रॉस द रोड ये रोड आप क्रॉस करेंगे तो ये एम स्टार्ट हो जाएगा। ये एम सेक्टर है, मॉडल सेक्टर है डीएचए मुल्तान का और यहाँ पे आपको प्लॉट 80 से 85-90 से शुरू होते हैं और फिर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक की रेंज में आपको कॉस्ट ऑफ द लैंड पे प्लॉट मिल जाता है। किसी टाइम पे ये प्लॉट 2-2 2.5 करोड़ के होते थे और ये ऑलमोस्ट पॉपुलेट हो चुका है जो एम सेक्टर है। और एम सेक्टर में भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे मकान बन रहे हैं और लोग यहाँ पे मूव हो चुके हैं। यहाँ पे लाइफ है बिल्कुल पूरी तरह से लिवेबल तो वैसे आर भी है, क्यू भी है, एन भी है और ये एम के ऑपोजिट सामने बिल्कुल जो है ये एन सेक्टर है, एन फॉर नोज। ये 1 कनाल का और 2 कनाल का सेक्टर है।
तो यहाँ पे भी आपको प्लॉट मिल जाता है 1 कनाल का 70-80 से लेके 1 करोड़ तक, 2 कनाल का 2.25 करोड़ तक आपको प्लॉट मिल जाता है। ये आप सामने 2 कनाल की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जी हुई है। ये 2 कनाल की बैक साइड पे 1 कनाल के प्लॉट शुरू होते हैं। और ये अभी हम एम सेक्टर के सामने ही हैं और ये अब आप देख रहे होंगे कि एम सेक्टर में क्या सूरत हाल है कंस्ट्रक्शन की। और ये कंस्ट्रक्शन इसलिए हो रही है, एक तो प्राइसेस थोड़ी सी कम है प्लॉट्स की, या जिन्होंने पहले प्लॉट लेके रखे हुए हैं तो उनके लिए ये मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा सेक्टर है और वो फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ये फिर एम के सामने जो है ये फिर MPS रोड को जाता है ये सारा जो रूट है। और ये सेंट्रल स्क्वायर है DHA मुल्तान का, यहाँ पे मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर भी बन रहा है। तो ये तो डेवलपमेंट आप साथ साथ देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की भी, मॉडल सेक्टर में क्या पोजीशन है और जो सेक्टर्स बाकी हैं उनकी मेन बुलेवार्ड पे क्या पोजीशन है। तो ये सारे आपको अब आप देखें कि वो लोग जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है, प्लॉट नहीं बेचने, उनके लिए मैं समझता हूँ कि रेट्स का गर्ज नहीं होना चाहिए। रेट जो मर्जी हो जाए, जब आपने करनी ही कंस्ट्रक्शन है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया तो रेट का तो कोई कंसर्न बनता ही नहीं है आपका। तो ये आप देख रहे हैं ये सारे मेन बुलेवार्ड के सेक्टर हैं और ये मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, अभी इसकी डिगिंग चल रही है। और ये के सेक्टर है, के सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है मेन बुलेवार्ड का जिसमें भी पोजीशन नहीं मिला और DHA का मेन ऑफिस भी इसी सेक्टर के अंदर है। आने वाले कुछ 1-2 साल में इसका भी पोजीशन मिल जाएगा। और ये रेस्क्यू 1122 का जो ऑफिस है ये भी के सेक्टर में है। और ये भी देख लें आप, ये सारे पोजीशन सेक्टर्स हैं। राइट साइड पे एज सेक्टर है, एज फॉर हॉर्स, इसमें भी घर बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं इसके अंदर भी। मेन बुलेवार्ड के जो मेन बुलेवार्ड जो है DHA मुल्तान का वो लिवेबल हो चुका है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह लिवेबल हो चुका है। और ये बस आई सेक्टर है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ना होने के बराबर है, बिल्कुल कम है। लेकिन एंड ये और हॉर्स में एच में यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हुई है और सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हैं। DHA मुल्तान की सिक्योरिटी वैसे ही बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही रिलायबल सिक्योरिटी है। यहाँ से थोड़ा सा आपको फील होना शुरू हो जाता है सेंट्रल स्क्वायर के बाद के जी अभी DHA में थोड़ा सा, अगर आप ये बिल्कुल सेंटर में पहुंचेंगे DHA के मेन बुलेवार्ड के, तो यहाँ थोड़ा सा आपको जो है वो रौनक कम नज़र आती है। बट ये है कि यस, बाकी डेवलपमेंट आपके सामने है DHA मुल्तान की। अभी जो मेरा जो मेन मकसद था आज की वीडियो का वो ये था कि मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाता है तो बताता हूँ मैं आपको, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो रही हैं DHA मुल्तान में। ये D सेक्टर है, ये बुलेवार्ड हाइट्स की साइट है, फिर आगे सरीन टावर की आ जाएगी, उसके बाद अस्करी विलास, DHA विलास। ये राइट साइड पे जो है ये अस्करी 3 विलास है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को मिलते हैं। और ये सरीन टावर की साइट है। और उसके बाद ये सामने आप देख रहे हैं ये DHA विलास है। और ये DHA विलास की आप मार्केट देख लें, पूरी तरह से आबाद हो चुकी है, बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं। और अभी हम जाएंगे, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ग्रोसरी स्टोर भी बहुत अच्छा बन चुका है। ये रेड जार्केट की साइट है, ये भी सरीन टावर का प्रोजेक्ट है जी। ये आपके सामने DHA विलास की मार्केट है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी संडे है तो रश लगा हुआ है। यहाँ पे मासूम्स कैफ़े भी है, सबवे भी है। और ये आप देख रहे हैं सारी ये आबाद हो चुकी है। अब मैंने यू टर्न लिया है वापस मेन बुलेवार्ड की तरफ। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे अस्करी 3 विलास आ गए हैं और राइट साइड पे जो है वो DHA विलास है। तो ये भी आपने DHA विलास की मार्केट देखी थी, ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ क्या सूरत हाल है यहाँ पर डेवलपमेंट की। और ये आपके सामने है, देखिए आप
देखिए बात ये है कि अब आप लोगों ने खुद एनालाइज करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है और आपका DHA मुल्तान में जो इन्वेस्ट करना या जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ इट है नहीं है, इसके बारे में ये आपको मेन बॉलीवुड के सेक्टर्स का विजिट करवाने का मकसद ये था कि अब आप लोग खुद डिसाइड करें और आप देखें कि अब DHA मुल्तान में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स वो पड़ी रहे बेहतर है या इस टाइम लॉसेस में बेचने ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें अब आप लोग खुद जो है व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन इसकी अब ये साइट विजिट से ही पता लगता है, या आप खुद साइट पे आएँ या वाइटल रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आप साइट की वीडियोस देखते रहा करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि डेवलपमेंट किस हद तक हो चुकी है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली डेवलप होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको भी टाइम देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ चुके हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है, लेकिन ये दिस इज़ नॉट ओनली विद DHA मुल्तान, पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर का यही हाल हुआ है। उसमें DHA मुल्तान भी ऑब्वियसली इफेक्ट होना ही था, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है और बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो है मैनेजमेंट की। इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं। बाय द वे, मैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मैं उनके लिए उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रेजिडेंशियल प्लॉट से निकल के कमर्शियल के ऊपर इन्वेस्ट करें। आप लोग कमर्शियल का स्कोप है और यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो बहुत प्राइसेस नीचे आई हुई हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट किसी भी चीज़ में। जब एक वो आता है, डाउनफॉल आता है, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो ये कंस्ट्रक्शन घरों की भी आपके सामने है, DHA मुल्तान की इटसेल्फ डेवलपमेंट आपके सामने है। तो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट कि आप लोग डिसाइड करें कि व्हाट टू डू विद योर इन्वेस्टमेंट। होपफुली आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि DHA मुल्तान की डेवलपमेंट इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रही है। लेकिन जिन लोगों के प्लॉट्स नहीं होते, जिन्होंने नहीं लेने होते, जो नहीं ले सकते, वो लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट नेगेटिव कर रहे होते हैं और आप लोगों को जो है वो डिस्करेज कर देते हैं। जो आपके प्लॉट्स पड़े हैं उनको बेचने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं कि पता नहीं DHA मुल्तान जैसे पानी में डूबने लगा है। तो ये डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, कंस्ट्रक्शन घरों की कहाँ तक हुई है, क्या ये लिवेबल है नहीं है, ये आपको इस वीडियो में बहुत हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी अब डिसाइड करें कि क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है या यहाँ पे जो है वो अपने प्लॉट्स बेच के आप लोगों ने लॉसेस करने हैं। तो इस चीज़ को अब आप लोगों ने खुद भी डिसाइड करना है और ये वीडियो देखें, पूरी देखें आप लोग, ताकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।